नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य आईएएस पीसीएस पर। मैं हूं आरके सर। साथियों, न्यूज है कि पाकिस्तान ने फिर काली करतूत की है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके चुनौती दी है। साथियों, 22 दिसंबर 2025 की यूएन की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने लीबिया के पूर्वी क्षेत्र में सक्रिय लीबियन नेशनल आर्मी अर्थात एलएनए के साथ $4 अरब की डील की है और इस सौदे में JF-17 थंडर, जिसकी संख्या 16 बताई जा रही है, यह पाक और चाइना का संयुक्त उत्पाद है, को बेचा है। यह केवल खरीद फरोख्त तक ही सीमित नहीं है, इसमें संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन की सुविधाएं भी हैं। इसके अंतर्गत जैसे 16 JF-17 विमान, 12 सुपर मुश्ताक ट्रेनर विमान, 44 हाइपर टैंक और उन्नत इन्फेंट्री को निर्यात किया गया है। यह खबर तब और सनसनीखेज बन जाती है जब लीबिया संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद द्वारा 2011 से हथियार प्रतिबंध यानी आर्म एम्बार्गो लगा हुआ है। कोई भी लीबिया को हथियार सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान, जो स्वयं यूएनएससी का स्थायी सदस्य है, वो ऐसी डील कैसे कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कैसे धज्जियां उड़ा सकता है। आइए विस्तार से हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला कि लीबिया का संक्षेप में इतिहास जानेंगे, दूसरा यूएनओ का कानून क्या कहता है, और तीसरा पाक ने ऐसी जुर्रत कैसे कर पाया। तो आइए पहले बिंदु पर आते हैं कि इसका लीबिया का हम संक्षेप में इतिहास जानते हैं। सन 1969 से लीबिया के तानाशाह शासक मोहम्मद गद्दाफी सत्ता में थे और दूसरी ओर ये क्षेत्र तेल क्षेत्र भी था। इसके कारण यहाँ पश्चिमी देश भी तेल के कारण यहाँ गिद्ध दृष्टि लगाए हुए थे और हस्तक्षेप करने के लिए ललचाए हुए बैठे हुए थे। पश्चिमी देशों को यह मौका 2011 में आखिरकार मिल ही गया, जब कर्नल गद्दाफी की सत्ता को अरब स्प्रिंग के लहर के द्वारा 2011 में पदच्युत कर दिया गया हो, यानी गद्दाफी को हटाकर मार दिया गया। और ये अरब स्प्रिंग में नाटो देशों का भी समर्थन प्राप्त था। लेकिन यह जीत पश्चिमी देशों के लिए अस्थायी साबित हुई, क्योंकि गद्दाफी के हटने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, ये जो सत्ता का क्षेत्र था, ये एक पावर वैक्यूम बन गया। इस वैक्यूम को झपटने के लिए, यानी सत्ता पर काबिज होने के लिए विभिन्न गुट आपस में भिड़ने लगे, जैसे मिलिशिया समूह, जनजाति क्षेत्र के लोग और क्षेत्रीय शक्तियां आपस में भिड़ने लगी और सत्ता प्राप्ति के लिए होड़ मचाने लगी। और इसी बीच अगर आज की कंडीशन देखें तो लीबिया 2 भागों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है, पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र का जो हिस्सा है उसकी राजधानी त्रिपोली है। इसमें अब्दुल हमीद दैवया के नेतृत्व वाली गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी यानी GNU नेतृत्व में है और इसको संयुक्त राष्ट्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और पश्चिमी देश इसका समर्थन कर रहे हैं, जैसे नाटो देश और USA इसका समर्थन में है। और दूसरी ओर पूर्वी लीबिया में, जो कि एक तेल का प्रमुख क्षेत्र है, यहाँ 90% तेल क्षेत्र है लीबिया का, यहाँ पर जनरल खलीफा हफ्तार के नेतृत्व में लीबियन नेशनल आर्मी सत्ता में है और इस पूर्वी लीबिया का समर्थन रूस, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लीबिया 2 भागों में बटा हुआ है। आइए हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं कि यूएनओ ने इस क्षेत्र के लिए क्या क्या कानून बनाए हैं। यूएनएससी ने रिजोल्यूशन 1970, 1973, 2146 आदि रिजोल्यूशन पास किए हैं और यह प्रावधान किया है कि कोई भी देश लीबिया को युद्ध सामग्री, गोला बारूद और सैन्य उपकरण यूएनए के बिना अनुमति के नहीं भेज सकता है, यानी आर्म्स एम्बार्गो लगा हुआ है। इसका दूसरा पक्ष देखें कि पश्चिमी लीबिया में जो सरकार GNU क्षेत्र बोला जाता है, जहां पर आत्म सुरक्षा के लिए यूएनओ ने। आइए अब तीसरे बिंदु पर हम चर्चा करते हैं
ऐसा दुस्साहस कैसे हुआ कि इस क्षेत्र में वो हथियारों की डील कर सकता है, यानी यूएनओ के एमआरओ का उल्लंघन कर सकता है? पहला नंबर यह है कि यूएन की रिपोर्ट बताती है कि इस क्षेत्र को रूस ने भी ड्रोन दिए हैं और तुर्की ने भी ड्रोन दिए थे। अब पाकिस्तान की तरफ हम देखें तो पाकिस्तान तो यूएनओ का अस्थायी सदस्य भी है इस समय पर, और ये अस्थायी सदस्य होने के कारण इसको यूएनओ के कानून और नियमों को लागू करने के लिए अतिरिक्त उत्तरदायित्व इसके ऊपर है, फिर भी वो यूएनएससी के द्वारा बनाए हुए नियमों का उल्लंघन कर रहा है। तो पाक इस बचाव में तर्क दे रहा है क्योंकि पूर्वी लीबिया के जो शासक हैं हफ्तार, उन पर कोई व्यक्तिगत सैंक्शन नहीं है इसलिए हमने बेचा है, लेकिन ये कोई तर्क नहीं रहा। पाकिस्तान का हम देखें तो यहां पर यह दुस्साहस लीबिया के क्षेत्र को अशांति में डाल देगा, क्योंकि अगर पूर्वी क्षेत्र को हथियार मिलेंगे तो वो पश्चिमी लीबिया से युद्ध स्टार्ट कर देगा, और जब युद्ध स्टार्ट कर देगा तो ये क्षेत्र में अशांति आ जाएगी, अशांति आएगी तो यहाँ तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो इसका प्रभाव वैश्विक प्रभाव पड़ेगा। तो ये यूएनओ के एम्बार्गो का उल्लंघन है, और इसी प्रकार का दुस्साहस इसने JF-17 को म्यांमार, नाइजीरिया और आयरलैंड को बेचकर भी किया था। और इसको हम देखें तो ये अभी सऊदी अरब, कतर के बीच में ये कुछ रक्षा समझौते किए पाकिस्तान ने, और उसके बाद में ये लीबिया में भी इस प्रकार के वहां के क्षेत्रों में शांति फैलाना चाहता है। और पाकिस्तान का दोहरा चरित्र तो कैसा दिखाई देता है, तुर्की और पाकिस्तान दोनों आपस में गलवैया करके और सैनिक उपकरणों का साझा उत्पादन करने के लिए भारत के खिलाफ करते हैं, खड़े हो जाते हैं, और वही पाकिस्तान पूर्वी लीबिया को हथियार देता है, तुर्की उधर पश्चिमी लीबिया को हथियार दे रहा है, उसका समर्थक है। और देखिए वही यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मुनीर के साथ डिनर करते हैं, और वही यूएसए के साथ में दोहरा चरित्र दिखा के छुरा भोंक देता है। जैसे पश्चिमी लीबिया में यूएसए चाहता है शांति आए, पश्चिमी लीबिया में वो सक्रिय है यूएसए, लेकिन ये पूर्वी लीबिया को हथियार बेच रहा है बिना यूएसए की अनुमति के, और पश्चिमी देशों की अनुमति के, और यूएनओ की अनुमति के। तो ये पाकिस्तान का दोहरा चरित्र ही दिखाई देता है। तो भारत ने इसके लिए कड़ी शब्दों में निंदा की है, क्योंकि उत्तरी अफ्रीका जो एक तेल क्षेत्र है और भूमध्य सागर के किनारे पर है, तो वहां पर शांति नहीं आनी चाहिए। तो पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों को पाक के प्रति कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए, जिससे कोई भी देश इस प्रकार की दक्षता न कर सके। साथियों, इसी प्रकार के करंट इश्यू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य IAS विशेष पर। धन्यवाद।